पिछले एपिसोड में हमने देखा दाएहो के फ्रेंड्स बुसान से सियोल आ जाते हैं और फिर वो सब लोग मिलकर युंगताई और उसके सारे बंदों की बैंड बजा देते हैं और दाएहो को युंगताई से यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है और फिर दाएहो अपने फ्रेंड से वापस चले जाने के लिए कहता है। लेकिन दाएहो के फ्रेंड्स कहते हैं हम यहाँ जोहुन से मिलने के लिए आए हैं और हम उससे मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। और वांगू इस पूरी फाइट की खबर दाएहान को ले जाकर दे देता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दाएहान के अड्डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाएहान के बंदे आपस में बात कर रहे हैं। क्या तुम लोगों ने वो सुना? मेरे सुनने में आया है कि जो कोई भी उस 50 मिलियन वॉन वाले बंदे से फाइट करने के लिए जाता है वो हार जाता है। क्या सही में सब लोग हार गए? सबसे पहले बाइक सेगो का नंबर लगा और उसके बाद जेसियोंग और बाइसिक ने एक जॉइंट अलायंस बनाई, लेकिन फिर भी उस 50 मिलियन वॉन वाले बंदे ने उनको हरा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यूडोंग टेक्निकल हाई स्कूल के उन दोनों भाइयों को भी हरा दिया है। लेकिन ये काम उस 50 मिलियन वॉन का नहीं है। मेरे सुनने में आया है कि उन लोगों को किसी दूसरे शहर से आए बंदों ने हराया है। आखिर ये बंदे कौन हैं जो यहाँ दूसरे शहर से आए हैं? अरे क्या तुम्हें सही में कुछ नहीं पता? वो 50 मिलियन वॉन वाला बंदा बुसान से है तो जरूर वो लोग भी बुसान से ही होंगे। क्या वो बुसान के बंदे यहाँ आकर हमारी गैंग पोहे को टेक ओवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तभी दाएहान टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मेरी कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बंदों को सैलरी दूंगा जो अपनी दुम दबाकर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं? अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि मैं इस मैटर को तुम लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकता। हमारी गैंग पोहे के सारे मेंबर्स को असेंबल करो। अब मुझे ही एक ऑल आउट वॉर करनी होगी। अब होगा बुसान वर्सेस गैंग पोहे। फिर सीन जोहुन के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जोहुन का बड़ा भाई उससे कहता है अरे जोयुन, ये क्या तुम्हारे फेस को ये क्या हो गया? आखिर तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? जोहुन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल रात को जब मैं घर आ रहा था तब मुझे कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। जोहुन का बड़ा भाई कहता है क्या कहा? बदमाश? मुझे बताओ वो लोग कौन थे और वो लोग किस स्कूल के थे? जोहुन वहाँ से जाते हुए कहता है अब तुम्हारी इतनी चिंता देखकर तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। काश उस समय भी तुमने मेरी इतनी ही चिंता की होती और मेरा साथ दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। और ये कहते हुए जोहुन वहाँ से चला जाता है और जोहुन का बड़ा भाई वहाँ बस कंफ्यूजन में खड़ा रह जाता है। और फिर हमें सीओ का न्यू अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ से निकलते हुए सीओ खुद से कह रही है चलो चलते हैं, अब से वैसा कुछ भी नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका और अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सीओ दरवाजा खोलती है दरवाजे के सामने जोहुन खड़ा होता है, लेकिन सीओ को जोहुन का फेस ठीक से नहीं दिखता, इसलिए सीओ जोहुन को मारने लगती है। तब जोहुन कहता है अरे रुक जाओ और शांत हो जाओ, तुम्हें ये क्या हो रहा है? ये तो मैं हूँ। फिर जोहुन और सीओ साथ में स्कूल जाते हैं और जोहुन कहता है तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा छोटे दिखते हैं लेकिन तुम्हारा पंच तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सीओ कहती है मुझे माफ करो, मुझे लगा तुम कोई दाएहान के भेजे हुए बंदे हो। जोहुन कहता है वैसा कभी नहीं होगा क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ हर रोज स्कूल जाऊंगा, तो तुम्हें अब इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सीओ जोहुन का इतना ज्यादा केयरिंग नेचर देखते हुए सोचती है अब मैं क्या करूं? जब से मैंने जोयुन को अकेले उस बुसान वाली लड़की के साथ देखा है मुझे तब से जेलेसी वाली फीलिंग आ रही है और अब जोयुन के साथ अकेले होना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। तभी जोहुन कहता है सीओ तुम्हारा फेस इतना ज्यादा टमाटर के जैसा लाल क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा है? फिर जोहुन सीओ पर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें उस बेकार सी जगह पर नहीं रहना चाहिए। देखो उस घटिया जगह पर सिर्फ एक रात बिताने से ही तुम्हें बुखार आ गया, लेकिन तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सीओ की नजर जोहुन की चोट पर जाती है और सीओ कहती है जोयुन तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसी है? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम दाएहान के बंदों से
फाइट करते हुए घूम रहे हो। जोहुन बहाना बनाते हुए कहता है, अरे भला मैं ये क्यों करूंगा। फिर सीओ जोहुन को एक कन्वीनियंस स्टोर पर लेकर जाती है और जोहुन के मना करने के बावजूद सीओ उसके चेहरे पर एक बैंडेज लगा देती है और सीओ कहती है, मुझे लगता है तुम हाल ही में बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। तुम पहले बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर वाले थे, बस कभी कभी गुस्सा आने पर ऐसा लगता था कि तुम कोई और ही इंसान बन गए हो, लेकिन वो ठीक ही था। लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम वो गुस्से वाले इंसान परमानेंटली ही बनते जा रहे हो। पता नहीं ये रियल है या फिर सिर्फ मेरी फीलिंग्स है, पर जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अजनबी को देख रही हूँ। तुम उस इंसान के जैसे लगते ही नहीं हो जिसको मैं जानती थी। जोहुन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। सीईओ कहती है, मेरा तो बस ये मतलब था कि तुम पहले जैसी हार्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सीईओ सोचती है, क्या मैंने कुछ अननेसेसरी कह दिया। फिर जोहुन कहता है, क्या हो कि अगर मेरी मेमोरीज वापस आ जाए और मेरा पास्ट उस अच्छे स्टूडेंट के जैसा ना निकले जिसको तुम जानती हो, बल्कि उस दायहान के जैसा घटिया निकले जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा। सीईओ कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, तुम आखिर ये क्यों कह रहे हो। जोहुन हल्की सी स्माइल करता है और आगे जाते हुए कहता है, मैंने तो ये बस इसलिए कहा क्योंकि तुम ही बोल रही थी कि मैं बदल रहा हूँ, लेकिन अब जल्दी करो, अगर हम ऐसे ही बातें करते रहे तो हम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तभी सीईओ कहती है, क्या मैं तुम्हें इतनी बड़ी इडियट दिखती हूँ। जोहुन कहता है, तुमने क्या कहा। सीईओ कहती है, क्या मैं तुम्हें एक इडियट दिखती हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बदमाश और एक गुड स्टूडेंट में फर्क भी नहीं बता सकती। तुम एक अनजान स्कूल में ट्रांसफर होकर आए और भले ही तुम्हें खुद बुली होने का खतरा था, लेकिन फिर भी तुमने एक फ्रेंड को परेशानी में देखकर उससे मुंह नहीं फेरा और उसकी मदद की। तुमने मेरे लिए कितने ही लोगों से फाइट की है और हमेशा मुझे मुसीबत में देखकर मेरी मदद की है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई अच्छा बदमाश भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पास्ट उस घटिया दायहान के जैसा हो, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारा वो अच्छा रूप देखा है। तुम सही में तुम्हारे नाम ही की तरह एक गुड स्टूडेंट हो। और मैं तुम लोगों को यहाँ बता दूं कि यहाँ पर हमें इस मानवा का नाम इनडायरेक्टली मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि जोयुन के नाम का मतलब गुड होता है और स्टूडेंट जोयुन का मतलब द गुड स्टूडेंट होता है। फिर सीईओ वहाँ से आगे जाते हुए कहती है, अब बेकार की बातें बहुत हो गई, चलो जल्दी से स्कूल चलते हैं। और जोहुन भी सीईओ को देखकर थोड़ा सा ब्लश करता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग बैठा हुआ कहता है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो सकूँ। जियोंग का साथी कहता है, क्या मैं आज रात लड़कियों को कॉल करके बुला दूँ, हम लोग साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। जियोंग कहता है, मुझे ये सब करने में कुछ खास मजा नहीं आता है और मेरे सुनने में आया है कि उस बुसान वाले बंदे और उस लोमड़ी की आंखों वाले जुंगवू ने टीम बनाकर जेसियोंग और बाइसिक को बहुत बुरी तरह हराया है और ये बात तो सुनने में ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। और मुझे देखो, मुझे कितना समय हो गया है, मैंने कोई भी एक्साइटिंग फाइट नहीं की है। जियोंग का साथी कहता है, तो फिर तुम जाकर उस बुसान वाले बंदे से फाइट क्यों नहीं करते। जियोंग कहता है, जब से उस बंदे ने मुझे हराया है तब से दायहान ने मुझे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहा है। अगर मैं फिर से उस बुसान वाले बंदे से हारा तो दायहान क्लियरली मुझे अपनी गैंग से निकाल देगा। तभी वहाँ पर जुंगवू आता है और कहता है, अच्छा तो तुम भी अब दूसरों की बात मानने लगे हो। और जियोंग जुंगवू को देखकर कहता है, क्या लोमड़ी की आंखों वाला बंदा। जुंगवू कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस बदमाश जोयुन ने तुम्हारी बहुत अच्छी पिटाई की है। तभी जियोंग जुंगवू पर एक पंच ड्रॉ करते हुए कहता है, साले लोमड़ी बदमाश, क्या तू मुझसे यहाँ फाइट करने के लिए आया है। जुंगवू जियोंग के पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है, तेरी अभी भी पहला पंच थ्रो करने
की बुरी आदत है, और तूने कहा ना कि तू यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा है, तो चल मेरे साथ आजा, हम लोग मिलकर कुछ मजा करते हैं। और शायद यहाँ पर जुंगवू जियोंग को अपने और जोहुन के साथ मिलाने के लिए आया है। और जियोंग का फाइटिंग के लिए उतावला कैरेक्टर देखकर मुझे लगता है कि वो इस ऑफर के लिए मना नहीं करेगा और जोहुन और जुंगवू के साथ मिल जाएगा। तभी सीन स्कूल के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोहुन और सीओ स्कूल की तरफ आ रहे थे और सीओ जोहुन को बता रही है कि आज उसको किन किन सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन तभी जोहुन कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जोहुन के स्कूल के गेट के सामने उसके बुसान वाले फ्रेंड्स खड़े हैं और जोहुन उनको देखकर सोचता है आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।